अरहर का उपयोग अन्य दलहनी फसलों की तुलना में दाल के रूप में अधिक किया जाता है, इसलिए इसकी फसल में मांग अधिक होने से इसका मूल्य भी अधिक मिलता है। लेकिन इस फसल में कीटों के प्रकोप के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप इन कीटों से अपनी फसल को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस विशेष अंश के माध्यम से। अरहर खरीफ की मुख्य दलहनी फसल है। दलहनी फसलों में चना के बाद अरहर का स्थान है। इसकी खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और ऊपरी खेतों में की जाती है। इसकी खेती करके किसान भाई अच्छा खासा लाभ भी कमाते हैं। लेकिन इस फसल में भी अन्य फसलों की तरह हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जिनकी समय से रोकथाम न करने पर इसके उत्पादन में भारी गिरावट देखने में आती है, जिस कारण किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या से बचने के लिए किसान अरहर में लगने वाले कीटों का समेकित नियंत्रण करके फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, हम सबसे पहले बात करते हैं पत्ती लपेटक कीट की। तो इस कीट की मादा अपने अंडे कोमल पत्तियों पर देती है। 2-3 दिनों में अंडे से गिडारें निकलती हैं, जो कि हल्के पीले रंग की होती है, या चोटी की पत्तियों को मोड़कर उसमें जाल बनाती हैं और इसी में छिपी रहती हैं और अंदर से पत्तियों को खाती रहती हैं। इसी प्रकार एक दूसरे से तीसरे पत्तियों को प्रभावित करती रहती हैं। इसलिए यदि इस कीट के नियंत्रण की बात की जाए तो सबसे पहले आपको अपने खेत को खरपतवार मुक्त रखना होगा। फिर भी यदि कहीं कहीं पर इनका प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो उस दशा में आप नीम आधारित दवाओं का प्रयोग करें, जिनका 15 दिन के अंतराल पर सुरक्षात्मक दृष्टि से छिड़काव करते रहना चाहिए। अगर इसके प्रयोग के बाद भी इस कीट का अधिक प्रकोप देखने में आ रहा है तो आप मोनोक्रोटोफॉस या क्यूनोल-फॉस दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, इस कीट के अलावा अरहर की फसल में फल मक्खी और फली छेदक कीट का प्रकोप भी काफी देखने में आता है, जो कि फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अरहर की फल मक्खी की छोटी चमकदार काले रंग की घरेलू मक्खी की तरह परंतु आकार में छोटी मक्खी होती है। इसकी मादा फलियों में बन रहे दाने के पास अपने अंडे रोपक की सहायता से अंडे देती है, जिससे निकलने वाली गिडारें फली के अंदर बन रहे दाने को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसी तरह फली बेधक कीट की मादा छोटे सफेद रंग के अंडे देती है। इल्लियां पीली हरी काली रंग की होती हैं तथा इनके शरीर पर हल्की गहरी पट्टियां होती है। छोटी इल्लियां फलियों के हरे उत्तकों को खाती हैं व बड़ी होने पर कलियों, फूलों, फलियों व बीजों को नुकसान करती हैं। इल्लियां फलियों पर टेढ़े मेढ़े छेद बनाती हैं। इसलिए कीटों के प्रबंधन की बात आती है तो सबसे पहला बिंदु आता है शस्य क्रियाओं द्वारा। इसमें गर्मी के महीने में खेत की गहरी जुताई करें। समय पर बुआई करनी चाहिए, जिससे हानिकारक कीटों का प्रकोप कम हो सके। ज्वार के साथ अरहर की अंतः फसल 4-2 के अनुपात में बोनी चाहिए। ज्वार के डंठल चिड़ियों के बैठने के डंडों के रूप में काम आते हैं। इसके साथ ही ज्वार की कटाई के बाद दवा छिड़काव के लिए उपयुक्त रास्ता बन जाता है। सिंचाई और रासायनिक खाद की मात्रा का उचित प्रयोग करना चाहिए। अधिक घनी फसल पर कीट का प्रकोप अधिक होता है, अतः संस्तुति से अधिक बीज नहीं बोना चाहिए। इसके अलावा खड़ी फसल में निगरानी करते रहें और सुंडियों की जांच के लिए सफेद कपड़े की थैली या पॉलिथीन बैग में पौध को डालकर झटकना चाहिए, जिससे पौधों में फली पर खाती हुई सुंडी गिर जाएगी और उनकी संख्या का पता चल जाएगा। फल मक्खी के प्रकोप की गंभीरता को जानने के लिए फलियों की सूक्ष्मता से जांच करनी चाहिए। यदि 5 से 10% दाने प्रभावित हों, तब समझना चाहिए कि इनकी संख्या आर्थिक क्षति स्तर पार कर चुकी है। इसके अलावा किसान भाइयों, फेरोमोन ट्रैप 6 से 7 प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। इसका प्रयोग कीट का प्रकोप बढ़ने से पहले चेतावनी के रूप में करते हैं। इस जाल में मादा कीटों की गंध वाला पदार्थ रखते हैं। इसकी गंध पाकर नर पतंगे दूर दूर से आकर्षित होते हैं और इसमें फंस जाते हैं। किसान भाइयों, इन कीटों के नियंत्रण के लिए 5% नीम की निम्बोली के शत का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा एनपीवी विषाणु 350 LE के घोल का छिड़काव करना चाहिए।
जब इन कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से ज्यादा देखने में आए तब रासायनिक नियंत्रण हेतु इंडोक्साकार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा के प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इन कीटों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे और फसल से अच्छी पैदावार भी ले सकेंगे।